तो आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भागवतम में एक श्लोक है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है, हमारे लिए भी। तो ये श्लोक अभी मैं पढ़ूंगा। ये भागवतम से आ रहा है श्लोक, और ये श्लोक है, आ, ये श्लोक आ रहा है भागवतम के दशम स्कंद, 10th कैंटो, 52 चैप्टर एंड 37। तो ये श्लोक पढ़ूंगा। श्री रुक्मिणी उवाच। ओके, ओके। तो ये श्लोक पढ़ रहा हूँ। श्री रुक्मिणी उवाच, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्, रूपं दर्शं दृशिमताम् अखिलार्थलाभम्, त्वयि अच्युता विशति चित्तम् अपत्रपं मे। फिर से पढ़ता हूँ। श्री रुक्मिणी उवाच, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्, रूपं दृशं दृशिमताम् अखिलार्थलाभम्, त्वयि अच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। वेरी ब्यूटीफुल श्लोका है ये, भागवतम से। इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ता हूँ इंग्लिश में। Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Sri Rukmini said in her letter as read by the Brahmana, O beauty of the worlds, having heard of your qualities, which enters the ear of those who you hear and remove their bodily distress, and having also heard of your beauty, which fulfills all the visual desires of those who see, I have fixed my shameless mind upon you, O Krishna. Very beautiful. तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ कि ओके, ये जो रुक्मिणी देवी जो है, श्री कृष्णा की पत्नी है। अ, उनका एक ब्यूटीफुल स्टोरी है, लव स्टोरी है, लव स्टोरी बिटवीन कृष्णा एंड रुक्मिणी। तो रुक्मिणी देवी जो है, वो महाराष्ट्र के एक राजा की पुत्री थी, और उनका नाम है भीष्म का। तो तो और भगवान कृष्ण द्वारका में रहते थे। तो बचपन से ही कभी उसने, रुक्मिणी देवी ने कभी कृष्णा को देखा नहीं। आ, तो लेकिन ये जो आज का जो श्लोक मैंने पढ़ा, वो लव लेटर है, जो रुक्मिणी देवी लिख रही है कृष्ण को। लेकिन स्टोरी में बताता हूँ। तो रुक्मिणी देवी महाराष्ट्र में थी और अपने पिता के साथ रहती थी बचपन में, छोटी बच्ची की तरह। तो कभी उसने कभी कृष्णा के बारे में सुना नहीं। लेकिन एक स्पेशल चीज होता है, नारद मुनि आते थे उनके पिताजी से मिलने को। तो नारद मुनि जब भी आते थे, तो नारद मुनि आके उनके पिता से बात करते थे, और रुक्मिणी वहां छोटी बच्ची थी, तो उससे भी मुलाकात होता था। और नारद मुनि जब भी आते तो कृष्ण के बारे में बोलते थे। चर्चा होता था कि कृष्ण ऐसे है, कृष्ण इतने नटखट है, कृष्ण यशोदा के पुत्र है उनका। वो द्वारका में रहते हैं, वो पहले बचपन में वृंदावन में थे, और उन्होंने इस राक्षस को मारा। उन्होंने अपने माँ के साथ ऐसे ऐसे उन्होंने नटखट चीजें की। और कृष्ण इतने पराक्रमी है, कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गायों को चराने जाते हैं, और सुंदर सुंदर, और कृष्ण के आंखें ऐसी है, कृष्ण के चेहरा इतना खूब सुंदर है। और गोपियों के बारे में सारा कुछ नारद मुनि जब भी उनके पास जाते थे, भीष्म के राजा के पास, तो बोलते थे, ये सब कृष्ण के बारे में चर्चा होता था। तो रुक्मिणी छोटी बच्ची थी, और उसने पूरा सुन लिया। कृष्ण के बारे में सुना। हालांकि वो महाराष्ट्र में है और कृष्ण द्वारका में है, बहुत दूर है, कभी मुलाकात हुआ ही नहीं। और फिर नारद मुनि क्या सेवा भी करती थी। पॉइंट यह है कि नारद मुनि तो महान भक्त है, परम शुद्ध भक्त है, महाभागवत है। तो उनका काम क्या है, भगवान की सेवा करना है। और ये रुक्मिणी क्या करती थी, उनसे भगवान के बारे में सुनती थी, और फिर नारद मुनि की सेवा करती थी। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी भगवान से अट्रैक्ट हो, ठीक है ना। तो वो उसका सीक्रेट क्या है, यहाँ हम लोग ये एग्जाम्पल रुक्मिणी देवी से हम लोग ये सीख सकते हैं। फिर क्या हुआ, रुक्मिणी जब बड़ी हो गई, तो फिर भीष्मक राजा ने रुक्मिणी देवी का जो है वो शिशुपाल के साथ शादी डिसाइड किया था। शिशुपाल और एक राजा थे,
उनके साथ शादी दे, तो रुक्मिणी को कदाचित पसंद नहीं था ये, क्योंकि रुक्मिणी ने तो अपने 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 अपना हृदय को कृष्ण को दे दिया था। कृष्ण के बारे में सुन सुन के इतना कृष्ण के बारे में उनके मन में प्रभाव हो गया, तो वो कृष्ण के साथ प्रेम में पड़ गई, एकदम गहराई से। कृष्ण के बारे में सुन के, वो भी कहाँ से सुन रही है? नारद मुनि के मुंह से, और नारद मुनि की सेवा भी की। तो तो उसके बाद क्या होता है? तो शादी से मना कर दिया रुक्मिणी देवी ने, लेकिन अब पिताजी ने फोर्स करके शादी कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने एक प्रेम पत्र लिखा कृष्ण को। कहाँ से? महाराष्ट्र से। और किसको लिख रहे हैं? कृष्ण को, जिसको कभी उन्होंने मिला नहीं, कभी उनसे बात नहीं की, कभी कुछ उनके साथ डीलिंग हुआ नहीं, लेकिन उनको प्रेम पत्र लिख के क्या लिख रही है वहां पे? क्या लिख रही है? ये जो श्लोक में पढ़ रहा हूं, वो श्लोक में एक्सप्लेन कर रहा है। रुक्मिणी लिख रही है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम थे। हे कृष्ण, मैं आपकी जो, आप भुवन सुंदर हो, आपकी जो सुंदरता है वो विश्व में कोई आपकी तरह कोई सुंदर व्यक्ति है ही नहीं। अरे किसी को देखा ही नहीं अभी आपने, लेकिन आप बोल रहे कि वो इतने सुंदर है, लेकिन देखा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग समझ नहीं सकते। रुक्मिणी देवी ने एकदम एक शुद्ध भक्त के मुंह से सुन के उन्होंने रियलाइज किया कृष्ण की सुंदरता। कंदर्प कोटिक मनीय विशेष शोभम। तो सुनने का पावर देखिए कितना कितना एक प्रभावशाली है। सिर्फ कृष्ण के बारे में अगर हमने सुन लिया, तो फिर हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कृष्ण के। हालांकि हम लोग कृष्ण से मिलेंगे नहीं, लेकिन जो भगवान के बारे में श्रवण इतना एक पावरफुल एक मीडियम है जिससे हम लोग कृष्ण से अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये रुक्मिणी देवी लिख रहे हैं कि मैं आपसे पूर्ण रूप से आकर्षित हूं, आपकी सुंदरता से। आपसे सुंदर व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं, भुवन सुंदर। कौन लिख रहे हैं? कोई कोई लड़की जो महाराष्ट्र से लिख रही है कृष्ण को, जो द्वारका में है, जिसको कभी मिला नहीं। देखिए ये है प्रेम जब उत्पन्न होता है भगवान के बारे में सुनने। और क्या लिख रही है ये? और लिख रही है, निर्विश्य निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। और एक क्या लिख रहे हैं कृष्ण के बारे में? कृष्ण के गुणों के बारे में लिख रहे हैं कि, लिख रही है कि आपके बारे में सुनने से जो अ, शरीर का तप शरीर का तप खत्म हो जाता है। हम लोग ताप, इस संसार में क्या है? ताप है, दुख है, यहाँ यहाँ तकलीफ है। जो भी भगवान के बारे में सुनता है उनके शुद्ध भक्तों के मुख से, और उनके शुद्ध भक्तों की सेवा भी करता है, जैसे कि रुक्मिणी ने भगवान के बारे में सुना और शुद्ध भक्ति की सेवा की। नारद मुनि जब आते थे उनको रहने के लिए, खाने के लिए, उनको जो चाहिए, उन्होंने, रुक्मिणी ने बहुत प्रेम से उनकी सेवा की। तो देखिए, नारद मुनि की सेवा करने से नारद मुनि की कृपा मिली है। नारद मुनि की कृपा से रुक्मिणी को कृष्ण के प्रति ऐसा आकर्षण उत्पन्न हुआ कि रुक्मिणी भगवान से प्रेम करने लगी। ये किससे संभव हुआ? एक शुद्ध भक्त के मुंह से सुन के, उनकी सेवा से। शान महत सेवया विप्रा। अगर हम लोग भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना चाहते, एक ही माध्यम है, हम लोग खुद नहीं कर सकते, हमें शुद्ध भक्त के मुख से सुनना पड़ेगा, अच्छे डिवोटीज के मुख से सुन के उनकी सेवा। श्यान महत सेवा, महत सेवा, क्योंकि ये जो महान भक्त है उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। जब उनकी सेवा करते हैं तो उनकी कृपा से हमारे अंदर वो प्रेम उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? अगर आप पूछोगे कि हाँ, हम लोग किसी की सेवा करते हैं तो कैसे पता चले कि हम लोग कृष्ण से आकर्षित हो रहे हैं? वो आकर्षण ऐसे पता चलता है कि आपको कृष्ण के नाम से रुचि होगा। आप भगवान का नाम जप करना चालू करोगे, आपको लगेगा कि मुझे भगवान का नाम जप करना है, और भगवान के बारे में सुनने का आपके अंदर एक अंदर से एक, आप चाहोगे कि भगवान के बारे में सुनो, और भगवान का नाम जप करो। आपको मन मन करेगा कि मैं साधुओं के संग में रहूं, भगवान का प्रसाद प्रसाद ग्रहण करूं। ये है इफेक्ट जब हम लोग अ, शुद्ध भक्त, जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद की सेवा कैसे कर सकते हैं? प्रभुपाद के मिशन को सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। प्रभुपाद क्या चाहते हैं? संसार में सारे लोग भगवान का नाम का जप करें, सारे लोग
संसार में भगवान के बारे में सुने, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, मंदिर आए, तो हमें खुद करना पड़ेगा भगवान का नाम जप, भगवान के बारे में सुनना, प्रसाद, फिर हमें मंदिर आना पड़ेगा, मंगल आरती, फेस्टिवल। उसी तरह हमें दूसरों को भी लेके आना पड़ेगा। उस तरह से हम लोग प्रभुपाद की सेवा कर सकते हैं। लोगों को भी बुलाना पड़ेगा, आपको आइए, आप लोग भी भगवान के बारे में सुनो, भगवान का नाम करो, जप करो। हमें प्रयास करना पड़ेगा नए लोगों को लेने। तो फिर क्या होगा पता है, जब एक महान भक्त की सेवा करके उनके मुख से हम लोग भगवान के बारे में सुने, तो हमारे अंदर उत्पन्न होगा प्रेम। तो इसी तरह रुक्मिणी ने भी यही किया। रुक्मिणी ने क्या किया, रुक्मिणी ने भगवान के बारे में सुना महान भक्त के मुख से, नारद मुनि के मुख से, और फिर उनकी सेवा की, और फिर उसके हृदय में, रुक्मिणी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। और क्या लिख रही है कृष्ण के बारे, कृष्ण को लव लेटर लिख रही है रुक्मिणी देवी, लिख रही है कि आपसे सुंदर इस संसार में कोई नहीं। और आप के बारे में सुन के मेरा जो ताप है, हमारे मन की ताप, हमारे जीवन का ताप मिट जाता है। तो भगवान के गुणों की वर्णन कर रही है। सिर्फ सुनने के मात्र से हम लोग भगवान से पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाते हैं, और भगवान के बारे में संपूर्ण हमें श्रद्धा आती है, उनका ज्ञान भी प्रकट उत्पन्न होता है। ददामि बुद्धि योगम, सब हो जाता है भगवान की कृपा से होता है, भगवान के भक्तों की कृपा से होता है। भगवान ने ये सिस्टम बनाया कि उनके भक्तों के माध्यम से मैं तुम्हारे हृदय के अंदर मैं एंटर करूंगा। अगर आपको भगवान के आपके हार्ट में अट्रैक्शन डेवलप करना है, तो आप डायरेक्ट भगवान से नहीं कर सकते। आपको भक्तों के द्वारा, भक्तों की सेवा के द्वारा ही आप भगवान से आकर्षित हो सकते हैं। ये हमें समझना। रुक्मिणी देवी ने इस तरह से प्रेम पत्र लिखा, और लिख रही है कि इस तरह से रुक्मिणी फाइनली ये बोल रही कि मैं शेमलेसली, मैं, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं आपको, मेरा मन को मैं खुद को समर्पित करती हूँ। आप मुझे आके, मेरे पिताजी मुझे जबरदस्ती किसी और से शादी करें, मुझे आप आके यहाँ से किडनैप कीजिए, मुझे यहाँ से अपहरण कीजिए, अपहरण करके मुझे शादी कीजिए। तो ये लव लेटर का एंडिंग है कि मुझे किडनैप करके आप यहां से मुझे उठा के लेके जाके मुझसे विवाह कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने ये नहीं किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। उतना प्रेम आ गया। रुक्मिणी देवी के मन में इतना प्रेम आ गया कि वो अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो गई भगवान के लिए। और कभी भगवान को देखा नहीं, कभी उनके बाद उनसे पर्सनल मीटिंग नहीं, बस सिर्फ भक्तों के मुख से सुन के, भक्तों की सेवा करने से वो प्रेम उत्पन्न हो गया कि हम लोग अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करने के लिए तैयार है, खुदकुशी करने के लिए तैयार है रुक्मिणी देवी कृष्ण के लिए। तो यह है टेक्निक भगवान के साथ हमें अट्रैक्शन डेवलप करने का, कि भक्तों के मुख से सुनो और भक्तों की सेवा करो। जैसे कि प्रभुपाद के मिशन, सेवा करो। मैंने बोला कैसे सेवा करना है, आप कर सकते हैं ऐसा। तो इस तरह से रुक्मिणी देवी, फिर कृष्ण आते हैं, और कृष्ण आके रुक्मिणी देवी को अपहरण करके उनको शादी करते हैं, उनके साथ विवाह करते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। एक 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 स्पेशल, जहाँ एक 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 लड़की ने कभी अपने प्रेमी को देखा नहीं, कभी मिला नहीं, बस सुना है और उससे प्रेम हो गया है, और फिर वो एक पत्र लिखती है, जहाँ अपने प्रेमी को बुलाती है और बोलती है कि मेरा अपहरण करके मुझसे विवाह करो। ये है स्पेशल स्पिरिचुअल लव स्टोरी। आपको याद रखना है रुक्मिणी देवी का जो ये लव स्टोरी है, इससे हमें सीखना यह है कि नारद मुनि जैसे महान भक्तों की सेवा से ही हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो सकता है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। श्यान महत सेवा, तो उससे इससे ही शुश्रूषो श्रद्धानस्य, हमारा अट्रैक्शन होगा भगवान के प्रति, हमारे अंदर प्रेम डेवलप होगा। वासुदेव कथा रुचि, कृष्ण के बारे में सुनने का आकर्षण डेवलप करने का तरीका एक ही है कि महत सेवया विप्रहा। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही काफी है। आज तो धन्यवाद आप लोगों का। कोई सवाल आज के लिए, कोई सवाल आज के लिए?